बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी आयात 58 और 59 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम मौजूदा लम्हे में रहना इसके बारे में सुनेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इब्राहिम के वजूद से पेशतर मैं हूं। तब उन्होंने पत्थर उठाए कि उसे मारें, मगर यीशु छुपकर हैकल से निकल गया। जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी में खुदा बाप से मुलाकात की तो खुदा ने अपना नाम जाहिर किया, मैं हूं। कैथोलिक चर्च के कैटेकिज्म में हम पढ़ते हैं कि अपना पुर इसरार नाम जाहिर करने में कि मैं हूं जो है, या मैं हूं जो हूं, या मैं हूं जो मैं हूं। खुदा बताता है कि वो कौन है और उसे किस नाम से पुकारा जाए। जिस तरह खुदा एक भेद है, उसी तरह ये इलाही नाम भी एक भेद है। ये बिलवक्त एक मुनकशिफ नाम और साथ ही नाम का इनकार दिखाई करता देता है। और बस ये बेहतर तौर पर खुदा को जाहिर करता है कि वो क्या है। वो हर उस शय से मावरा है जिसको हम समझ सकते या कह सकते हैं कि सरबस्ता खुदा है। उसका नाम लाबयां है और वो ऐसा खुदा है जो अपने आप को इंसानों के करीब रखता है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह अपनी शनाख्त उस पोशीदा खुदा के साथ करवाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि वो अकेला अपने बाप को जानते हैं और मेरी बुजुर्गी मेरा बाप करता है, क्योंकि वो अजीम मैं हूं। उस वक्त के लोगों के लिए यह एक चौंका देने वाला इंकशाफ था, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ईमान में उस हकीकत को समझने में नाकाम रहे। लेकिन वो पुर इसरार नाम हम पर ना सिर्फ खुदा की जात को जाहिर करता है, बल्कि यह भी जाहिर करता है कि हमें उस लामहदूद, पोशीदा, बुलंदोबाला और अजीम खुदा से किस तरह ताल्लुक रखना चाहिए। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी शनाख्त जाहिर की। खुदावंद यीशु मसीह ने यह नहीं कहा इब्राहिम के वजूद से पेशतर मैं था, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं इब्राहिम के वजूद से पेशतर मैं हूं। हमें इस बात से पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ इब्राहिम से पहले मौजूद थे, बल्कि यह कि उसका वजूद इब्तिदा ही से था। वो हमेशा और हर जगह मौजूद है। अगरचे ये कुछ लोगों को हद से ज्यादा फलसफियाना महसूस हो सकता है, लेकिन दो अहम वजूहात की बिना पर इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले यह हमें खुदा के बारे में ज्यादा बसीरत फ्राहम करता है, और दूसरा यह हम पर जाहिर करता है कि हमें हर रोज खुदा से कैसे ताल्लुक रखना चाहिए। खुदा माजी का खुदा नहीं है, वो मुस्तकबिल का खुदा नहीं है, वो मौजूदा लम्हे का खुदा है। अगर हम खुदा के साथ अपना ताल्लुक कायम करना चाहते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हम सिर्फ मौजूदा लम्हे में ही उससे मिल सकते हैं। वो बात करने के लिए यहां और अब इस वक्त मौजूद है, और हमें उसे यहां और अभी इस मौजूदा लम्हे में ही तलाश करना चाहिए। कभी कभी हम अपने आप को माजी में खोया हुआ पाते हैं। हम उस हद तक अपने आप को माजी में ले जाते हैं और मौजूदा लम्हे में भी यह सोचते हैं कि हमारे माजी ने इस मौजूदा लम्हे में हमारी मदद की है या हमें तकलीफ पहुंचाई है। हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है, और यह हम आज ही खुदा के शिफा बख्श फजल की तलाश करके माजी को उसकी किसी रहमत में गायब होने की इजाजत देकर कर सकते हैं। अक्सर हम मुस्तकबिल में जीने की कोशिश करते हैं, जो आने वाला वक्त है हम उसके बारे में फिक्रमंद हो जाते हैं। लेकिन खुदा मुस्तकबिल में नहीं रहता, क्योंकि वो यहां और अब के वक्त हाल में रहता है।
इसलिए हमें मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए और ना ही आने वाले वक्त में रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास सिर्फ ये मौजूदा लम्हा है और इसी लम्हे में खुदा हमसे मिलने आता है। वो यहां है और हमें आज उसकी तरफ और उसके फजल की तरफ रुजू करते हुए यहां इससे मिलना चाहिए। आज हमारे खुदावंद की तरफ से इस गहरे और पुर इसरार इल्हाम पर गौर करें। अजीम मैं हूं के तौर पर उसकी शनाख्त के बारे में सोचें, उसके नाम पर गौर करें, उसके मानी पर गौर करें, उसे एक ऐसे तरीके के तौर पर देखें जिसके जरिए खुदावंद यीशु मसीह हमें इस मौजूदा लम्हे में तन्हा सामने करने की दावत दे रहा है। इस लम्हे में जिएं क्योंकि माजी गुजर गया है, मुस्तकबिल अभी तक आया नहीं है, इसलिए हम वहां रहें जहां खुदा मौजूद है, मतलब कि यहां और अब, क्योंकि सिर्फ यही वो वक्त है और यही वो जगह है जहां हम खुदावंद से मिलेंगे। हमारे अजीम खुदावंद, आप अजीम मैं हूं माजी को छोड़ने, मुस्तकबिल के मुंतजर रहने और आज इस लम्हे में आपके साथ रहने और आपसे मिलने में हमारी मदद करें। और जब हम इस लम्हे में आपसे मिलें तो हम पूरे दिलो जान से आपको प्यार करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।